रिश्वत लेकर सदन में वोट देने वाले माननीयों को आपराधिक मुकदमों से छूट नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बात है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया जिस प्रकार है वो मैं आपको हेडलाइन से आप समझ ही गए होंगे, परंतु मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। रिश्वत लेकर सदन में वोट देने वाले संसदीय विशेषाधिकार की आड़ लेकर नहीं बच पाएंगे। ऐसे सांसदों और विधायकों को अब विशेषाधिकार का कवच नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसमें 7 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से कहा है कि रिश्वत लेकर सदन में मतदान करने या भाषण देने पर आपराधिक मुकदमे से छूट नहीं है। रिश्वतखोरी से कमजोर होती है लोकतंत्र की नींव। कोर्ट ने कहा कि रिश्वत लेकर सदन में मतदान करना या भाषण देना सांसद विधायकों को मिले संसदीय विशेषाधिकार के तहत नहीं आएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि रिश्वत लेने का अपराध उसी पल हो जाता है जब सांसद विधायक रिश्वत लेता है या लेने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वह वोट देता है या नहीं देता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट ने कहा कि सांसद विधायकों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने का काम करता है। यानी रिश्वत लेकर राज्यसभा उम्मीदवार के लिए वोट डालता है या किसी पार्टी या सरकार का समर्थन करता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही होगी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की दलीलें। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार की दलीलें भी आई। आप समझ रहे होंगे जो बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ कर रहा हूं। हमारा नाम है कपिल भाटड़ और आप देख रहे हैं देबंबाट। और देबंबाट पर आज आप देख रहे हैं कोर्ट के द्वारा लिए गए कुछ फैसलों की कड़ियां। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दलील भी दी। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण और देश की संसदीय राजनीति पर असर डालने वाला यह फैसला है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, एएस बोपन्ना, एमएम सुंदरेश, पीएस नरसिम्हा, जेबी पारडीवाला, संजय कुमार और मनोज मिश्रा की 7 सदस्यीय पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया है। रिश्वत लेकर मतदान करने वालों पर चलेगा मुकदमा। 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 1998 का पीवी नरसिम्हा राव मामले में दिया 5 न्यायाधीशों का बहुमत का जो फैसला पलटा है, उसमें कहा गया था कि जो सांसद विधायक रिश्वत लेते हैं और उसके मुताबिक वोट देते हैं, उन्हें संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होगा, उन पर आपराधिक मामला नहीं चलेगा। जबकि वो 7 सांसद विधायक रिश्वत लेकर निर्देशों के मुताबिक मतदान नहीं करते हैं और अपने मन से मतदान करते हैं तो उन पर आपराधिक मुकदमा चलेगा। समझ रहे हैं भारत की राजनीति किस प्रकार से चलती। चलिए इस खबर की ओर आगे मैं आपको लेकर चलता हूं। शिबू सोरेन केस का उदाहरण भी दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 1998 के इस फैसले को रद्द करते हुए कहा कि इस वाकया का विरोधाभास निष्कर्ष निकलता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सीता सोरेन का आरोप है कि 2012 में राज्यसभा चुनाव में वोट देने के लिए रिश्वत ली थी। हालांकि उन्होंने बाद में वोट अपने दल को ही दिया था। लेकिन इस मामले में सीता सोरेन के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी और विशेषाधिकार का दावा करते हुए मुकदमा रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा इस मामले में शिबू सोरेन केस का उदाहरण दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीता सोरेन सहित ऐसे ही किसी भी दूसरे मामलों पर इसका असर दिखेगा। 1998 के बहुमत के फैसले से असहमत पीठ की ओर से प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि विधायिका के सदस्यों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय लोकतंत्र की नींव को कमजोर करती है। यह संविधान की आकांक्षाओं और विचारशील आदर्शों के लिए विघटनकारी है। ऐसी राजनीति का निर्माण करता है जो नागरिकों को जिम्मेदार, उत्तरदायी और प्रतिनिधि लोकतंत्र से वंचित करता है। पीठ ने कहा कि उन्होंने 1998 के पीवी नरसिम्हा राव फैसले पर सभी पहलुओं से विचार किया
और वह 1998 के बहुमत के फैसले से असहमत है और उसे रद्द करते हैं। सदन के भीतर बहस और चर्चा वाला माहौल। पिछले सोमवार के फैसले में कोर्ट ने कहा कि विधायिका का कोई भी सदस्य अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के तहत सदन में वोट या भाषण से संबंधित रिश्वतखोरी के आरोप में आपराधिक मुकदमे से छूट पाने के लिए विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 105 और 194 एक ऐसा माहौल बनाए रखने की बात करते हैं जिसमें सदन के भीतर बहस और चर्चा हो सके। यह उद्देश्य तब नष्ट हो जाता है जब किसी सदस्य को रिश्वत के द्वारा एक निश्चित तरीके से बोलने या वोट देने के लिए प्रेरित किया जाता है। सांसदों, विधायकों को विशेषाधिकार देने का उद्देश्य क्या था? कोर्ट ने फैसले में कहा कि सांसदों और विधायकों को विशेषाधिकार देने का उद्देश्य था कि सांसद और विधायक बिना डरे देश हित की बात कर पाए, लेकिन रिश्वत लेकर वोट देने से यह प्रक्रिया भंग हो जाती। फैसले में कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सदन की कमेटी और कोर्ट की कार्यवाही दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों में अंतर है। जैसा कि मैंने इस वीडियो में इस खबर को आपको बताया, आपको कुछ समझ में आया? ये समझ में आना जरूरी है क्योंकि भारत में आपने जिस विधायक को वोट देकर के चुना है, जिस सांसद को वोट देकर चुना है, वो कुछ पैसे लेकर आपके वोटों सहित अपने वोट को भी बेचने का काम करता है। और यही मुख्यतः है कि ये चीज कितनी गलत है, कितनी गलत हो सकती है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। शायद ये फैसला अब आया है, शायद ये फैसला 4 मार्च 2024 को आया। ये फैसला बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि ऐसे फैसले आते हैं तो भारत की नींव मजबूत होती है, भ्रष्टाचारी खत्म होती है, काला बाजारी खत्म होती है, राजनीति में जो गंदे तरीके की राजनीति है उसका भी खात्मा होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आपके लिए हम ऐसी खबरें खोज कर लाते हैं जो आपके लिए आपको जानना जरूरी है। तो आप एक सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं, जिसके द्वारा हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए ऐसे ही दिन रात मेहनत करके आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आने का प्रयास करते रहे। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक छोटा सा सुझाव हमें आगे बढ़ने की हिम्मत और हौसला देता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि नहीं किया है तो, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है पहले ही तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में या जीमेल आईडी में आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।